तो एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों की होने वाली बल्ले बल्ले 10 फरवरी के दिन, जी हाँ, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर एक साथ एक ही वीडियो में, जिस घड़ी का इंतजार करते हैं हर वीडियो की तरह, ठीक है, हर पेपर की तरह मैं आपको यहाँ पर एक लॉन्ग वीडियो प्राप्त करवा रहा हूँ। यदि इसी वीडियो को आपने प्रॉपर देखा तो 100% मानिए, चाहे आपके पास सेट ए आया हो, बी सी डी ई एफ किसी तरह का पेपर आया है, इस वीडियो में पूरे 75 के 75 नंबर आपको कवर करा दूंगा। थोड़ा सा मिक्स रहेगा पर सारी चीजें फंसेगी। चलिए शुरू करते हैं। की घात है आपकी 1/2, तो इसका मान क्या होगा? देखिए 64 की जो पावर है ना वो है आपकी एक, 64 के पावर का जो मान है वो कितना है? तो वो मान है आपका, यदि आप 2 की पावर को 6 बार लिखोगे तो ऑटोमेटिकली 64 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 64 आ जाएगा। जैसे आपको 64 को इस तरीके से करना है और जैसे निकालोगे तो ये 32 आएगा, 32 से फिर करोगे तो ये 16 आ जाएगा, 16 से फिर करोगे तो 8 आ जाएगा, और 8 से फिर 2 करोगे 4 आ जाएगा, फिर 4 से करोगे 2 आ जाएगा, फिर 2 से 2 ही करना, तो 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि 2 की घात 6, और 2 की घात 6 का मतलब है 1/2 ऊपर चढ़ा हुआ है पहले से ही, तो 2 से काटा 3, और 2 का 3 में आपका घन जो होगा ना, 2 का घन वो होता है 8। दो चर है कोई उसमें, और दो चरों का जो मान रेखिक समीकरण है वो रेखिक समीकरण क्या होगा? तो इसका रेखिक समीकरण होगा आपका ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये भी एक रेखिक समीकरण है और ये भी आपका एक रेखिक समीकरण है, लेकिन ये घात 2 घात 3 वाला एक तो द्विघात समीकरण और एक त्रिघात समीकरण है, पर उसने पूछा दो चर पूछना है। ठीक है, यहाँ चारों नहीं है, चर है, यहाँ चरों वाला रेखिक समीकरण है, तो दो चर वाला है, एक्स और वाई दोनों वाला, ये है एक चर वाला ऊपर वाला। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है? पाइथागोरस जो प्रमेय है वो कौन से त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है? तो सर्वांगसम, समबाहु, समद्विबाहु, समकोण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आपका ये जो प्रसिद्ध है वो आपका समकोण त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। 4 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, या फिर 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देख लीजिए 8 सेंटीमीटर आंसर ठीक रहेगा, पाई प्लस 3 यानी कि 8। यदि इसका मान की बात करें तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट रहेगा। दो संख्याओं का योग 25 है, अंतर 5 है, तो 25 और 5 दोनों को आप जोड़ से देखिए, आराम से देखिएगा, तो जोड़ना है तो 25 आएगा, घटाओगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली बता लेता हूँ आपको, 15 में 10 जोड़ोगे तो 25, 15 में से 10 घटाएगा तो 5, बाकी में किसी में 25 आ तो जाएगा जोड़, पर घटाने पर 5 नहीं आएगा। चलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू 8 है। दूसरे के अंतर्गत आपको यहाँ पर डी ऑप्शन लेना है। तीसरे में आपका जो है यहाँ पर, तीसरे के अंतर्गत आपको हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल वाला। चौथा जो है इसमें 8 सेंटीमीटर है। पांचवे के अंतर्गत है आपका ए, और छठे में जाएगा आपका 15 - 10 हो गया। अब है रिक्त स्थान, तो यहाँ पर घात जो है ना वो 3 है। एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा है, तो वो कहलाएगा आपका रेखिक समीकरण। क्या कहलाएगा? रेखिक समीकरण। जब दो किरणें एक ही अंता बिंदु से आरंभ होती है, जब दो किरणें एक ही अंता बिंदु से आरंभ हो तो वे क्या कहलाती है? कोण, एक कोण बनता है, एक कोण बनता है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर, और ब्रैकेट में जाएगा आर प्लस एल। पाई एक क्या है? पाई, पाई आपकी एक अपरिमेय संख्या है, याद रखना भाई, क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्यों है पाई एक अपरिमेय संख्या? क्योंकि इसको, ठीक है, अपरिमेय संख्या मतलब है ना, ध्यान रखना। बहुपद है जो, इसका मान जो है ना मतलब अनंत होता है। 22/7 है, इसको भाग दोगे ना तो इसका जो शांत प्रसार नहीं आएगा, मतलब भाग दोगे तो पूर्ण तरह भाग नहीं जाएगा, बचता रहेगा शेष पर, इसलिए यह अपरिमेय है। बहुपद है x+2 का शून्यक। देखो x+2 का शून्यक जो होगा ना -2 आ जाएगा, क्योंकि x+2 = 0, तो x बराबर ही पर जाएगा -2। चलिए हो गया इतना। अब है आपका यहाँ पर -3। यहाँ से अपनी बात करें तो लाइनर आ जाएगा। तीसरे के अंतर्गत आ जाएगा आपका आर, पाई आर, ब्रैकेट में जाएगा आर प्लस एल। हो गया इतना। आगे देखते हैं तो यहाँ पर आपका
इरेशनल नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो शंकु का तो आपका एंगल हो गया। तीसरा क्या, तीसरा में, हाँ चलिए ये तो हो गया। और ये आ जाएगा आपका इरेशनल नंबर। और पाई ये क्या आ जाएगा आपका इरेशनल नंबर। सॉरी आई एम सॉरी, मेरा हाथ गलत हो गया है ना। यहाँ पर बेटा ये जो है ना, ये आपका फोर्थ वाला है, गलती से भर दिया मैंने। ये आपका फोर्थ वाला है, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका एंगल आ जाएगा, गलत हो गया है ना। ये आपका तीसरा क्या जाएगा आपका एंगल है, जब तक मैंने गलत क्या कर दिया मैंने, एंगल है। और ये शंकु का जो आपका जाएगा तो पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एल आ जाएगा। और यहाँ पर पाई जो है ना एक इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन तो सही था पूरे, पर आंसर क्या है एक ऊपर वाला दे गया। और यहाँ पर आ जाएगा -2, याद रहेगा भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए x की घात 3 है, और यहाँ पर आपका दूसरा जो है ना वो आपका सवाल का सूत्र है। ये पहला, रेखाएं समांतर हो, जब रेखाएं समांतर होगी तो उस तरह के त्रिभुज को अपन कहते हैं, मतलब रेखाएं समांतर हो तो उसमें का कोई हल नहीं होता। रेखाएं प्रतिच्छेदी करती है तो केवल एक हल होता है। और रेखाएं यदि आपकी समानुपाती है तो अनंत अनेक हल है। 3 चीज़ होती है, सरल रेखा या सरल कोण। सरल कोण जो है ना उसका आपका जाएगा 180 डिग्री होता है। चौथा जो आ जाएगा वहाँ चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। 5वां जाएगा शंकु की तिर्यक ऊंचाई h² + r²। और बिंदु 0,b स्थित होगा, 0,b स्थित होगा y अक्ष पर। हो गया। यहाँ से अपन देखते हैं तो ये आपका देख सकते हैं, ये पहले चौथा जाएगा, ये आपका 5वां जाएगा, ये आपका पहला हो जाएगा, और ये आपका छठा, ठीक है, ये दूसरा है, और ये आपका तीसरा है। ठीक है। यहाँ पर देखिए करनी 3 का मान निकालना है। करनी 3 का जो मान है ना वो है आपका 1.732। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। किसी चतुर्भुज के में कितने शीर्ष होते हैं, किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो 4 शीर्ष होते हैं। वर्ग 80 से 100 की परास क्या होगी, तो इसकी परास होगी 20। बहुपद है आपका 2 - y² - y³ 2y⁴, तो इसकी घात लिखना है। घात मतलब होता है सबसे ज़्यादा घात, 8 आ जाएगी। 100 घात वाले बहुपद का उदाहरण देना है तो आपको लिख देना है यहाँ पर x की घात 100। कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, a की घात 100 भी लिख सकते हैं, b की घात 100, मतलब 100 चढ़ाना है, कुल मिला के बात ये। यहाँ पर देख तो एक थे कोई दीवान कहता है, कोई परवान कहता है, मगर धरती की बेचैनी को बस पागल समझता है। ये हो गया भैया। इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर 8 आ गया है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका x⁻100। चलिए सत्य असत्य देखते हैं। लासा इंटू मासा का बहुपदों का गुणनफल, तो ये आपका बिल्कुल राइट बात है, सूत्र ही है ये। दूसरा जो है वो भी आपका सत्य रहेगा, क्योंकि यदि x बराबरी पे 1 रखा, मैंने 1 भर दिया तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, 4 बच गया, 4 के बटे में 2 गया, 2 आया, उत्तर खत्म। सवाल को सोल्व करके देख लेना भले। 10 और 15 में वर्ग की उच्चतम सीमा, तो देखिए ये ध्यान रखना, ये जो 10 है ये निम्नतम सीमा है, तो इसलिए ये हो गई अपनी असत्य। उच्चतम के जो बड़ा रहेगा वो उच्च, निम्न रहेगा जो छोटा। बराबर वस्तुओं में समान वस्तु जोड़ने पर योग बराबर नहीं होता है। अरे भैया मैंने कहा कि आपके पास 100 रुपये है, मेरे पास भी 100 रुपये है, ठीक है, और मैंने आपको 50 रुपये दिए, 50 ही मैंने लिए, तो क्या बराबर नहीं होंगे, दोनों के पास होंगे ना, तो 150 रुपये हो गए, तो ये बात हो गया असत्य। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो ये बात आपकी बिल्कुल सत्य बैठेगी। यदि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो तो वे वृत्त सर्वांगसम होते हैं, ये बात भी आपकी सत्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला आपका यहाँ पर ट्रू है, दूसरा भी आपका ट्रू रहेगा,
ठीक है, तीसरा जो रहेगा वो रहेगा आपका फॉल्स, चौथा आपका फॉल्स है, पांचवा जो है आपका ट्रू रहेगा। टी लिख देता हूँ मैं, बाकी शॉर्टकट लिख दिया आपने, ऐसा नहीं मत करके ना, ठीक है। ये हो गया, पूरी स्पेलिंग लिखना है ट्रू फॉल्स दोनों में से। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, यहाँ से आप इस टाइप का रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 को आपको देखना है, ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में 14, ये हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर अब 15, ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया इतना। इसके बाद में हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपका ये सिद्ध कीजिए कि आयत में विकर्ण समान होते हैं, ये 17वां। 18वां आयत के कोई 3 गुणधर्म गुण लिखे, तो ये आयतन नहीं है बेटा, आयत है ना। ये क्वेश्चन नंबर 19, के बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा। प्रॉपर ढंग से करना है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि स्क्रीनशॉट में दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका इसके बाद में अथवा इंग्लिश मीडियम का, ये इसी के अथवा वाला। प्रॉपर तरीके से पीडीएफ भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश तो भी कर भी दी, ऐसा नहीं है। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 21, 22 और ये आपका हो जाएगा, हो गया। चलिए इसके बाद में आपको देखना है ये क्वेश्चन नंबर 23। चलिए तो अपन अब दूसरा क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। एक पेपर मैंने आपको बता ही दिया है, चलिए अब इसको भी अच्छे से सोल्व करते हैं। आप तो निश्चिंत रहो, पूरा प्रश्न पत्र देखो और इसी में से पूरा आएगा। यहाँ पर है a की पावर m इंटू a की पावर n, इसका मान बताओ। देखो गुना में घात जुड़ती है तो यहाँ पर आ जाएगा a की घात है m प्लस n। बहुपद है px बराबरी पे 2x प्लस 5, बहुपद है 2x प्लस 5, तो इसका जो आंसर रहेगा ना वो आ जाएगा माइनस का 5/2। क्यों आ जाएगा? क्योंकि बराबर के उधर 0 लगाते हैं और ये प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो गया, खत्म, और बटे में आ गया 2। वाई अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज होगी। देखो भाई, चाहे एक्स अक्ष पर स्थित हो या वाई अक्ष पर स्थित हो, तो भाई साहब यदि वो वाई अक्ष से बोले तो भुज 0 होगी। ध्यान रखना है आपको, वाई अक्ष से बोले तो भुज कितनी होगी? 0, और एक्स अक्ष से बोले तो कोटि 0 होगी। क्या होगी? कोटि 0 होगी। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? समबाहु त्रिभुज यानी कि देखो हर एक त्रिभुज जो है उसकी भुजा बराबर है। मतलब एक त्रिभुज है, इसकी 3 भुजा होती है, त्रिभुज में 3 भुजा होती है और तीनों भुजाएं कैसी? बराबर है। तो बराबर है तो त्रिभुज के 3 कोण का योग होता है 180 डिग्री। तो 60 प्लस 60 प्लस 60, यानी कि समझ गए आप। सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। किस पर? तो समकोण पर। वर्ग चिन्ह जो है ना वो 120, 90 और 120 का वर्ग चिन्ह बताइए। तो देखिए वर्ग चिन्ह का सबसे बढ़िया चीज़ है, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका कि दोनों को आपस में जोड़ो, दोनों को आपस में जोड़ो, बट्टे में 2 से भाग दो। तो 120 और 90 दोनों को आप यदि जोड़ोगे तो 210 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 210 आ गया, और 210 में आप 2 से भाग देंगे तो 105 आ जाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा, तो यहाँ पर अपन देखते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं उनके लिए पहला जो रहेगा वो आ गया आपका यहाँ पर a की पावर है m प्लस n। दूसरा जो रहेगा वो आ जाएगा आपका माइनस का 5/2। यहाँ से आपका 0 है, 60 डिग्री का एंगल है और 8 राइट एंगल्स, और यहाँ से अपन बात करें तो 105 आ जाएगा। 2 परिमेय संख्याओं के मध्य, देखिए 2 परिमेय संख्या है ना, उनके बीच में कितनी संख्याएं होती है परिमेय?
तो अनंत परिमेय संख्या होती है। कितनी होती है? अनंत। कितनी संख्या होती है? अनंत परिमेय संख्या होती है। बहुपद में सबसे बड़े घात वाले घातांक को ही, बहुपद में जिसकी सबसे ज़्यादा घात रहती है उसे ही अपन कहते हैं बहुपद की घात। हो गया। कोण बनाने वाली दो किरणें, तो ये कौन बनाएगी? यहाँ से आपका इस टाइप से ये कौन बनाया और ये बनाया। तो कोण बनाने वाली जो भुजा होती है, कोण बनाने वाली दो किरणें होती है, उस कोण की क्या कहलाती है? तो उस कोण की भुजा होती है। ठीक है, उस कोण की, ठीक है, भुजा होती है। शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला होता है ना, शंकु का आयतन वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अशून्य अचर, ये देखिए बेटा, ये अशून्य नहीं है, शून्य है ना। शून्य अचर पद की घात सदैव शून्य होती है। और समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पर जाएगा सम, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ों को देखते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा ऐसा। चलिए यहाँ से आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और सही जोड़ी की हम बात करें तो यहाँ पर सही जोड़ी है, रेखाएं जब संपाती होती है, रेखाएं यदि आपकी संपाती है तो अनंता अनेक हल होंगे। कैसे होंगे? अनंता अनेक हल। ध्यान देना है, एक शांत रेखा और को दोनों ओर, ठीक है, अनुवांशिक रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये रूप है बेटा, यहाँ पर लिखा है अनुवांशिक रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा। 90 डिग्री के बराबर कौन माप वाला कौन, 90 डिग्री के बराबर माप वाला को जो कोण है वो क्या है? आपका समकोण है। एक ही रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं, एक ही रेखा के समांतर खींची गई जो रेखा है वो समांतर होती है। और भुजाएं ए वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा यहाँ पर ये। और छठा आपका जाएगा, देखिए 1/3 है तो इसका डायरेक्टली इसने 2 का गुना किया, ऊपर भी मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 का, तो ये हो गया 2/6। हो गया इतना, जितना कर पाओगे। यहाँ से अपन बात करें तो ये आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा। तो मैं नंबरिंग कर देता हूँ यहाँ पर पहले, तो फिर स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अभी भी मौका है। पीडीएफ आप इसकी लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए बेटा चार्ज लगेगा, है ना। बाकी फ्री कंटेंट में आपको यहाँ पर दे ही रहा हूँ, है ना। 1 हो गया, ये 3 हो गया, और ये अंत में आपका, सॉरी, ये आपका देखिए 4 5 6 है, 6 के बाद में 2, और ये आपका 1, और ये लास्ट का 3। लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, एक वाक्य में उत्तर। यदि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 तो निकाय का क्या हल होगा? तो निकाय का क्या हल होगा? तो इसका जो हल होगा वो होगा एकादित्य हल। ठीक है, जब इसका हल होगा ना तो एकादित्य हल होता है। इसका किस हल होता है? एकादित्य हल। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा है वो व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का जो सूत्र है वो आपका रहेगा, देख सकते हैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एस ब्रैकेट में जाए एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, खत्म। किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास के परिता घुमाने पर बना ठोस क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है गोला। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², और अर्धगोले का पूछ ले तो 2πr² लिखना है ना, ये रह जाएगा। चलिए यहाँ से अपन देखते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ओनली 1 सॉल्यूशन। तो मैं इसको भर ही देता हूँ पहले, ओनली 1। चलिए भर देते हैं पूरे को पहले। चलिए यहाँ पर देख लिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ये आपका। यहाँ से अपन बात करें तो कर्णी 3 क्या आपकी एक अपरिमेय संख्या है।
तो ये बात आपकी सत्य हो जाएगी, क्योंकि ये करनी के अंदर जो रहती है वो अपरिमेय ही रहती है। ठीक है। और यदि दो त्रिभुजों को संगत भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। वर्ग के जो विकर्ण हैं समान हैं तो तथा परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये बात भी आपकी सत्य रहेगी। कोटि जो है पूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, कोटि के पूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये आपकी असत्य रहेगी। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है, ये आपका असत्य रहेगा। संकलित आंकड़ों का सारणी के रूप में निरूपण करना बारंबारता सारणी कहलाता है, तो ये आपका ये भी सत्य रहने वाला है। हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। यहाँ पर ट्रू फॉल्स है, तो ये ट्रू फॉल्स में कुछ नहीं करना आपको, बढ़िया से पहला जो है वो आपका ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है आपका, तीसरा ट्रू रहेगा, चौथा आपका फॉल्स रहने वाला है, छठा फॉल्स रहेगा, पांचवा भी फॉल्स रहेगा और छठा जो आपका ट्रू रहने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से आप बढ़िया से यहाँ से देख सकते हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं पूरे। ये सबका सॉल्यूशन जो है ना, इसका PDF मैंने आपको व्हाट्सएप पर दे दूंगा, या फिर अपनी एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में जुड़ोगे तो मात्र चार्ज आपके लिए रखा है 50 रुपये। वही बच्चा कॉल करे जिसको पेमेंट देना है, ठीक है, क्योंकि PDF फ्री में नहीं मिलेगी, सीधी सी बात है। बाकी यहाँ पर आपको कंटेंट दे रहे हैं, क्वेश्चन ये फंसने वाले हैं, आप तो निश्चिंत कर लो ये तो, ठीक है। यह क्वेश्चन नंबर 12 हो गया आपका, हो गया। यहाँ से अपन देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 17, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में आपका रह जाएगा क्वेश्चन नंबर 18, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसके लिए हो गया। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में ये इसका अथवा है, यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर दो ताकि दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये हो गया, ये आपका 21, क्वेश्चन नंबर 22 और ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। तो ये अब 2 प्रश्न पत्र आपके हो चुके हैं। आइए अब क्वेश्चन पेपर जो है तीसरा क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हैं। मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को साथ में लेके चलता हूं, और मैंने बता ही दिया है PDF के लिए आपको कॉल करना है, उसके लिए चार्ज लगेगा। चलिए इसको पेपर को भी सोल्व कर लेते हैं। में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? देखो अपरिमेय संख्या जो होती है ना, वो होती है कि जो समाप्त नहीं होती। देखिए ये भी समाप्त होगी, ये भी समाप्त होगी, जोड़ा मतलब समाप्त होगी एक तरह का, ये भी, लेकिन ये जो है ना ये आपकी समाप्त नहीं हुई। डेड डेज का मतलब है और आगे बढ़ा सकते हैं अपन इसको। एक घात वाले बहुपद को हम कहते हैं, देखो एक घात वाले को अपन कहते हैं रेखिक, 2 घात वाले को कहते हैं द्विघात, 3 घात वाले को कहते हैं त्रिघात, और 2 पद जिसमें होते हैं उसे द्विपद कहते हैं। पद के हिसाब से पद, घात के हिसाब से घात, सिंपल सा है यार। समान आकृति और समान आकार एवं समान आकृतियाँ वाली आकृतियाँ होती है तो बराबर असमान सर्वांग सम के समरूप, तो सर्वांग सम। अर्धगोले के आयतन होगा, अर्धगोला का जो आयतन है वो कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब कि 2/3 पाई आर क्यूब कि 2 पाई आर स्क्वायर कि 4/4 पाई आर क्यूब? क्या रहने वाला है जल्दी से बताइए। हाँ जल्दी से बताओ फटाफट, क्या रहेगा? जल्दी याद करो। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? कमेंट करके बता दो। चलिए यहाँ पर होता है बेटा 2/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब किसका है? ये गोले का आयतन है। ये आपका कौन सा आयतन का तो है, और ये गोले का आयतन है, याद रहेगा। ये किसका है? ये है आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, याद रखना है, नहीं तो पता चलेगी ऐसा घुमा के पूछ ले। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर किसका है? ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये गोले का है।
और ये आयतन है, ये कौन सा है, जल्दी बोलो, ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्र, याद रहेगा। चलो यहाँ पर ऑप्शन बा अपना राइट है। 2x - 3 = 5 है, तो x का मान क्या होगा, देखो 2x है तो सिंपल सी बात है कि 2x - 3 = 5, तो 3 उधर जाएगा, किसका जाएगा, 2x बराबरी पे 5 + 3, 5 3 8 हो गया है, तो x बराबरी पे 8/2 यानी कि 4, यहाँ पर 4 आंसर रहने वाला है। x² - x + 4 में x का गुणांक है, x का गुणांक हो जाएगा -1, हो गया। यहाँ पर देखते हैं अपन आगे का, ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पर बी वाला राइट रहने वाला है, हो गया इतना। चलिए इसके बाद में दूसरा जो है इसमें आपका लाइनर है, तीसरे में आपका सी वाला है, चौथा जो रहेगा 2/3πr³ है, पाँचवें के अंतर्गत आपका 4 आंसर रहेगा, छठे में आपका जाएगा -1, हो गया। अब है रिक्त स्थान, ठीक है भैया, ये आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे। जो संख्याएं p/q, ठीक है, q ≠ 0 के रूप में व्यक्त की जा सकती है, जहां p q पूर्णांक है, वो संख्याएं क्या कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, वे संख्याएं आपकी परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है, क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या, परिमेय। कि जब किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी, उस बिंदु का y निर्देशांक, या तो अपन कह सकते हैं y निर्देशांक, या फिर उसे कहते हैं कोटि। ध्यान रखना, ये पूछ लेता है कभी कभी, किसी बिंदु की x अक्ष से तो y निर्देशांक हो गया, ये पूछ ले यदि ऐसा आ जाए कि किसी बिंदु की y अक्ष से, कहाँ से, y अक्ष से, तो यहाँ पर x निर्देशांक लिखना है। क्या लिखना फिर, यदि x अक्ष है तो y निर्देशांक, और y अक्ष है तो x निर्देशांक, और कोटि की जगह पर जाएगा भुज, फिर यदि यहाँ पर x निर्देशांक हो जाए तो। यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में हैं तो वे बिंदु क्या कहलाते हैं, संरेख कहलाते हैं, संरेख बिंदु कहलाते हैं, हो गया पक्का। जहां पर अपन देखते हैं, वहां चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करे, वहां चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर क्या करे, समद्विभाजित करे, वो कहलाता है आपका समचतुर्भुज। अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो कितना होता है, अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो होता है 180 डिग्री, क्योंकि पूरे का होता है आपका 360। एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो संख्या उस अंक की क्या कहलाती है, तो बारंबारता कहलाती है, बारंबारता कहलाती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर तरीके से, और आंसर को कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं सही जोड़ी को। पहला जो है इसका मिलान आपका एक का भाग अपन 100 का भाग देंगे, एक में तो 0.01 ही आएगा। प्रांत डोमेन का जाएगा आपका x निर्देशांक 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम को माप वाला को जो कोण है वो आपका हो जाएगा अधिक कोण, ठीक है। दो बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं आपकी बराबर होती है, तो ये आपका चौथा हो गया है। रेखा y अक्ष को काटेगी रेखा है, तो आपका x का मान 0 होगा और x² - y², तो इसका आपका मिलान हो जाएगा, यहाँ पर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। कर पाओगे, सिंपल सा है, तो कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं, यहाँ पर हो गया, देखिए 1/100 का आपका मिलान हो जाएगा 0.01 से। डोमेन का आपका जाएगा x इंडेक्स। तीसरा जो जाएगा यहाँ पर ये
चौथे आपका यहाँ पर इक्वल, पांचवा वैल्यू ऑफ एक्स, अक्ष ये क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। कर पाओगे? एक वाक्य में उत्तर है। मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। मूल बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0,0। पूरक कोण क्या है? पूरक कोण जो है वो क्या है, ध्यान से देखो। पूरक कोण ये है कि जब दो कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री हो। जब दो कोणों का योग, दो कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री हो, उसे अपन पूरक कोण कहते हैं। चार रेखाखंडों से निर्मित आकृति को क्या कहते हैं? तो चार रेखाखंड से निर्मित आकृति को अपन कहते हैं चतुर्भुज। क्या कहते हैं? चतुर्भुज। किसी विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने संबंधी सूत्र लिखिए। कोई भी विषमबाहु त्रिभुज है उसका परिमाप ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है हमारा? एस इक्वल ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा कर दूँ ताकि नज़र आ जाएगा सारी चीज़ें, कोई दिक्कत थोड़ी, ये आपका हो गया। कर पाओगे? अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को अपन कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु याद रखना है। अक्ष का प्रतिच्छेदन बिंदु को कहते थे मूल बिंदु। और एक ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसमें केवल एक पद हो, तो एक पद वाले को अपन कहते हैं एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद या भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और ऐसा भी लिख सकते हैं एक पदी बहुपद। चलिए अब आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा, ठीक है भैया, ये आपको देख लीजिए इस तरह का रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है सत्य सत्य है, जो कि कुछ इस तरह के रहेंगे आपके। ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा अपन बड़ा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको। ये हो गया। एक अक्ष का समीकरण x बराबरी पे 0 होता है, ठीक है। एक अक्ष का जो समीकरण है x बराबरी पे 0 होता है, तो ये हो गया आपका असत्य, क्योंकि ये जो होता है ना y बराबरी पे 0 होता है। क्या होता है? y बराबरी पे 0। समपूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। समपूरक कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। याद रख लोगे। सभी व्रत सर्वांग सम होते हैं, तो सभी व्रत जो होते हैं ना सर्वांग सम नहीं होते, सभी व्रत एक तरह के समरूप होते हैं। तो ये असत्य अगर लिख दूंगा यहाँ पर भी, और इसका सही आंसर कोई पूछ ले तो सभी व्रत कैसे होते हैं? समरूप। इसको ही थोड़ा सा ध्यान भी देना है, नहीं तो पता चले घूम फिर के क्वेश्चन आ जाए, कर ही नहीं पाओ, ठीक है। बिंदु -8,0 एक अक्ष पर स्थित है। बिंदु -8,0 एक अक्ष पर स्थित है, तो एक अक्ष पे नहीं रहेगा। जब y का मान 0 होना तो x पे है, तो सही बात है। ये पहले वाला x का मान है, दूसरा y का मान है, तो ये बात आपकी सत्य हो जाएगी। यदि शुरू में 0 रहता और बाद में कई की संख्या रहती तो y अक्ष पर स्थित होता। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है। पूर्ण संख्या मतलब 0 और पूर्णांक मतलब माइनस का प्लस का भी आ गया उसमें, तो सत्य बात है ये भी। बहुपद 7 एक पदी व्यंजक है। एक पदी तो इसमें एक पद है, तो ये सत्य है। कर पाओगे? ये बढ़िया से स्क्रीनशॉट मारो फटाफट फटाफट। चलिए इसके बाद में थोड़ा छोटा कर देते यार, बड़ा ज़्यादा हो रहा है ये इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं। पहले में आ जाएगा आपका फाल्स, दूसरा जो आ जाएगा वो भी आपका फाल्स रहेगा। पूरा लिखूँ क्या? कोई दिक्कत नहीं, लिख दोगे, ठीक है। फाल्स रहेगा तीसरा भी, चौथा जो है वो ट्रू है, पांचवा आपका ट्रू और छठा आपका ट्रू रहने वाला है। अब क्वेश्चन आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका इस टाइप का है। 1 और 2 के बीच की 6 परिमेय संख्या याद करनी है आपको। यहाँ पर देखिए दशमलव प्रसार बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है, ये इसका अथवा है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 ये इसका अथवा हो जाएगा। ये आपका यहाँ से देखो हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13, 14, क्वेश्चन नंबर 15, समानता चतुर्भुज की कोई 2 या 3 गुण लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 17 ये इसका हुआ। 18, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में ये अथवा रहेगा आपका।
हो गया इतना। ये हो गया इतना, ठीक है भैया। और ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये अथवा रहेगा। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, पूरी पीडीएफ भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में आपका होने वाला है ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22, ये अथवा, और ये अंत में क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है भैया, हो गया। आइए अब एक पेपर और सॉल्व करते हैं। अभी तक मैंने 3 प्रश्न पत्र आपको अच्छे से सॉल्व करा दिए हैं। बेसिक वाले जितने भी बच्चे हैं उनका पेपर आउट जाना ही नहीं है। यदि आपने आगे के 2 प्रश्न पत्र भी हल कर लेना तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को भी देखते हैं। इसी में से भी हो सकता है ये आपके जिले में ये प्रश्न पत्र आ जाए। चलिए तो इसको समझ लेते हैं। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। कोई भी 2 अपरिमेय संख्या है उनका गुणनफल कितना होगा। देखिए कभी तो परिमेय हो जाएगा और कभी अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, किसी वास्तविक संख्या का जो निरपेक्ष मान होता है वो कितना होता है, धन संख्या। क्या हो जाएगा, धन संख्या। शून्य बहुपद की घात होती है, परिभाषित नहीं है शून्य बहुपद की घात। ठीक है, चौथे के अंतर्गत आपका जाएगा यहाँ पर ऐसे से 3 असंख्यक बिंदुओं से निर्मित कितने व्रत खींचे जा सकते हैं। तो ये 1 बिंदु, ये 2 बिंदु, ये 3 बिंदु। जानता जानता इनको तीनों को मिलाएंगे तो कितने व्रत आए आपका, 1 व्रत आया। तो ये 1 व्रत हुआ। गोले के आयतन का जो फॉर्मूला होता है ना वो 4/3 पाई आर क्यूब आपका होता है। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब रहेगा, ध्यान। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अपन देखते हैं तो ये आपका ऑप्शन में पहले का आपका डी है। ठीक है, ये आपका डी हो जाएगा, कर पाओगे। चलिए दूसरे के अंतर्गत अपन बात करते हैं तो यहाँ पर क्यूब नंबर आ जाएगा और यहाँ पर नॉट डिफाइंड। चौथे के अंतर्गत आपका सी ऑप्शन है, पांचवें में आपका 1 है और यहाँ से अपना है 4/3 पाई आर क्यूब। अब है रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों में क्या है हमारा 9 की पावर है 1/2। इसका मान कितना है, देखो 9 को अपन लिख सकते हैं 3 की घात 2 और ऑलरेडी उसमें 1/2 तो है ही सही। 2 से 2 कैंसिल, बचा कौन है आपका 3 ही तो बचा। वाई अक्ष के समांतर रेखा के प्रत्येक बिंदु की वाई अक्ष के समांतर प्रत्येक समांतर रेखा की बिंदु की भुज समान होगी और एक्स अक्ष रहेगा तो कोटि समान होगी। सरल रेखा वहाँ है जिसके अंतः बिंदु, सरल रेखा का वहाँ भाग जिसके 2 अंतः बिंदु हो क्या कहलाता है। देखो 2 अंतः बिंदु, इसको अपन इस टुकड़े को कहते हैं रेखा खंड। क्या कहते हैं, रेखा खंड कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में आपका हो जाएगा ये 3x³ में x³ का जो गुणांक होता है वो होता है 3। बिंदु 7,-6 के कोटि का मान। देखो पहले वाला होता है भुज और दूसरे वाला होता है कोटि, ध्यान रखना है। पहला कौन है, भुज है, आगे वाला भुज है, पीछे वाला कोटि, तो कोटि हो गया -6। याद रहेगी इतनी बातें। चलिए यहाँ पर अपन बात करते हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने यहाँ पर भर दिया है। सही जोड़ी की अपन बात करें तो सही जोड़ी में आपका जाएगा a की पावर m भाग है की घात n। तो यहाँ पर देखिए a की घात आ जाएगी m - n। पहला है एक ठोस की विमाओं की संख्या, एक ठोस है उसकी विमाओं की संख्या कितनी होती है तो 3 हो जाएगी। तो ये दूसरा है 90 डिग्री से कम माप वाला कोण, जिसकी भी 90 डिग्री से कम माप होती है उस कोण को अपन कहते हैं न्यून कोण। ठीक है, तो तीसरा हो जाएगा आपका प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा। प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा को अपन कहते हैं निम्न वर्ग सीमा। मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 5,5 और रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो उसका कहते हैं अपन एकादित्य हल। हो गया, यहाँ पर इसका नंबरिंग कर देते हैं अपन। ये 4th वाला है पहला, फिर ये आपका तीसरा है, ये आपका छठा, ये आपका पहला, सॉरी ये 5वां है, 5वां है, ये पहला है और ये दूसरा है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जल्दी से, समय कम है अपने पास में। आगे बढ़ते हैं। अब अगला है हमारा एक वाक्य में उत्तर। एक ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है वो, शून्य बहुपद। एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है, एक बिंदु से होकर असंख्य सरल रेखाएं खींची जा सकती, असंख्य। किन्हीं चरों का औसत मान क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है।
क्या कहलाता है, माध्य बिंदु 3 कोमा -2 की चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थ में x बराबरी पे 2 है, y बराबरी पे 1 है, तो समीकरण जो है 2x + 3y = k। तो k का हल ज्ञात करना है, जहाँ k का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर x की जगह पर अपने कितना लिखना है, 2 लिखना है, y की जगह पे कितना लिखना है, 1 लिखना है, बराबर बताओ। तो देखो 2 दूने 4 और 3 करना 3, तो ये 4 + 3 यानी कि 7 उत्तर आ जाएगा। दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखना है अपने को, ax² या ax + by + c = 0, ये लिखना है अपने को। रैखिक समीकरण है ना, और द्विघात समीकरण रहता तो घात 2 चढ़ा देते। तो द्विघात के बारे में अपन पढ़ेंगे वहाँ पे 10th क्लास में। और हाँ बेटा, एप्लीकेशन के साथ जुड़े रहिएगा, और अभी तक आपने पेड कोर्स अपना नहीं किया तो उसमें जाओ, ठीक है। वहाँ पर आपको मैं ना 10th के लिए बहुत ही, ठीक है, आपके लिए बिल्कुल ऑफर रहेगा, है ना। चलिए यहाँ पर दूसरा मैं भर देता हूँ, पहले भर देते हैं पूरे को। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप बढ़िया से, और यहाँ पर अपन देखते हैं सत्य। तो देखो बिंदु 0,3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तीसरे नंबर के में स्थित है क्या, तो नहीं, ये आपका फर्स्ट वाला है, इसलिए ये हो जाएगा आपका असत्य। दूसरा जो है वो भी आपका असत्य रहेगा। तीसरा जो है समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, 2 कोण होते बराबर, समद्विबाहु लिखा है, तो ये हो जाएगा आपके असत्य, 2 कोण होते बराबर। चौथा जो है समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती, तो ये आपका असत्य रहेगा। हो गया इतना। यहाँ पर अपन देखते हैं वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, ठीक है। वृत्त की समान जीवाएं क्या केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, तो ये आपका सत्य हो गया है, और यहाँ से अपना जो है ये आपका असत्य रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट है आपका 0,3, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर फाल्स, दूसरा आपका फाल्स रहने वाला है। तीसरे की बात करें तो तीसरा आपका फाल्स हो जाएगा, चौथा फाल्स है आपका, ठीक है, और पांचवा आपका ट्रू है, और अंतिम फिर से आपका फाल्स हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर की बात करें तो यहाँ से आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 7 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 का अथवा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, 9 स्क्रीनशॉट लेते आप फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 इसकी पीडीएफ के लिए मैं बार बार कहता हूँ बच्चों, उसके लिए चार्ज लगेगा, है ना, ठीक है, पैसे देने पड़ते हैं। एक यदि मैथ्स की पीडीएफ चाहिए तो 50 रुपये है, पूरा सॉल्यूशन के साथ मिलेगी। और बाकी यदि आप चाहते हैं कि नहीं हमें तो, ठीक है भैया, पूरा साइंस सोशल साइंस के साथ जुड़ना, तो मात्र 120 रुपये चार्ज रखे हैं मैंने, कर देना और जुड़ जाइए अभी। ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका हो गया है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका हो गया, जी आपका क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 हो गया। 19 के बाद में ये इसका अथवा, ये क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन नंबर इसका अथवा। यहाँ पर बात करें तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21, ये इसका अथवा। क्वेश्चन 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद में ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। हो गया भैया, तो बढ़िया।